हाँ देखो, देखिए आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी का आता है। आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी का फार्मूला पता है। क्या है वो? के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ए रहता था तो ए स्क्वायर। तो यहाँ के की वैल्यू 1 है। आपके प्रॉब्लम में के की या ए की वैल्यू 1 है। तो साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है? साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है? साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा के अपॉन, बोले तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। वो है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। पर हमको तो पूछा है, हमको ऐसा साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं पूछा। हमको पूछा टी इंटू साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था। तो टी इंटू का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए नाउ गिविंग इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय टी। यदि हम टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो पता है, पर टी इंटू साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमको पता नहीं। तो वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन वो बताने के लिए पहले आपको ये साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहिए, जो कि आप निकाल चुके हैं। तो इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड में चेंज किया। यहाँ साइन टी था, मैंने लिख दिया साइन टी नहीं लिखा, टी साइन टी लिखा। तो ये चेंज होने की वजह से राइट हैंड साइड में भी चेंजेस आएंगे। तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 नहीं आएगा इसका, इसमें चेंज आएगा। क्या रहेगा वो? -1 और डेरिवेटिव ये आए हुए आंसर का। ऐसा फार्मूला है। क्या है फार्मूला? शेयर करता लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर एन, ये 1 है पावर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर एन कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म यदि निकालना है तो क्या आएगा? तो ये जो एफ ऑफ टी है इसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, और ये जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव निकालो। पर कितनी बार? n टाइम्स। डेरिवेटिव निकालो कितनी बार? n टाइम्स। और -1 का पावर n लो, वही पावर। तो इसको dn अपॉन dsn ऐसा भी बोलते हैं। ये n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो देखो और समझाता, समझ के लेने की कोशिश करो। ये देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी, तो उसका इस प्रोडक्ट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालता है। तो फार्मूला है -1 का पावर क्या लेना? तो n लेना। n क्या है? t का पावर। यहाँ t का पावर दिया नहीं, इसका मतलब 1 है, तो आप यहाँ ले लो 1 पावर t का। इतना समझा? -1 का। और फिर ये जो एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा जो भी, उसको डिफ्रेंशिएट करो एक बार, क्योंकि पावर 1 है। आप बोलेंगे नहीं समझ रहा, ये समझेगा ना। और एक एग्जांपल लेते, टी का पावर यदि 2 लिया, और ये प्रोडक्ट है, कोई तो भी फंक्शन है टी के फॉर्म में और टी स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट है और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो मेरा बोलना है आपको एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, जो भी आएगा उस एफ ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एस, पर कितनी बार? 2 बार। डी2 अपॉन डी एस स्क्वायर, इसका लैप्लास ये जो आया उसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स, और -1 का पावर 2। चलो ऐसा समझता, मैं नहीं समझा पा रहा। और एक कोशिश करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी टू द पावर 3 इंटू एफ ऑफ टी, इसका क्या आता? तो -1 का पावर 3, हाँ, और डेरिवेटिव एक बार, फिर और एक बार, फिर और एक बार डेरिवेटिव, ऐसा 3 बार डेरिवेटिव किसका? ये एफ ऑफ टी के लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो ये इतनी बार ऐसा ना लिखते हुए ऐसा भी लिखते, इसी चीज को जो मैंने लिखा उसी को, d3 अपॉन डी एस क्यूब। इसका मतलब है ये जो भी आ रहा उसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करो। तो चलो आपको यहाँ ये चीज मैं यहाँ रेफर करवाता हूँ। ये देखिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर 1 एस साइन टी। तो साइन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी आया वो ये है। ये क्या है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी। इस आए हुए आंसर का, इसका ये जो आंसर है
उसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एस। कितनी बार? एक ही बार। क्यों? क्योंकि टी का पावर 1 है और -1 का पावर क्या लूँ? 1। अब आगे देखते, देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन टी। नाउ लैप्लास ट्रांसफॉर्म टी साइन टी। अब -1 का पावर 1 बोले तो -1, -1 का पावर 1 बोले तो -1 यानी माइनस, और इसका डेरिवेटिव। तो ये डी डी एस अपॉन 1/s² + 1 का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट बोल सकते फास्ट में। क्या बोलेंगे इसका डेरिवेटिव? देखो माइनस, ये आपको ये फार्मूला थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डी डी एस या अपना रेगुलर वाला बताता, एक मिनट सॉरी। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ 1/f(x) का फार्मूला है -1/f(x)² इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). ये फार्मूला है। एक्चुअली इसका बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ 1/x -1/x²। पर आपके प्रॉब्लम में यहाँ x नहीं है, कोई तो फंक्शन है x के फॉर्म में, तो ये फार्मूला। या s नहीं है, यदि डी डी एस ऑफ 1/s पूछता था तो मैं बस इतना बोलता था -1/s²। यहाँ क्या बोलेंगे सोचो, -1/s² + 1² इंटू डी डी एस ऑफ दैट s²+1। ये वाला फार्मूला है लगाया। तो अब आगे क्या आएगा? माइनस इंटू माइनस, ये माइनस और ये माइनस, प्लस प्लस नहीं भी लिखे तो चलता। और ये s² का डेरिवेटिव आपको तो पता है, x² का डेरिवेटिव 2x आता, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट 0 आता, तो 1 कांस्टेंट है, तो s² का डेरिवेटिव ट्वाइस s, 1 का डेरिवेटिव 0। फाइनल आंसर ट्वाइस s अपॉन s²+1²। देखो समझा क्या? यहाँ ये फाइनल आंसर है। और एक प्रॉब्लम, या इसी प्रॉब्लम को डबल देखते, सॉरी ऐसा प्रॉब्लम देखते, इसी प्रॉब्लम को देखने से अच्छा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस टी क्या आता बोलो? तो ये सॉल्व करते वक्त हम टी इंटू कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो क्या करते हैं हम ऐसे केस में? हम सबसे पहले कॉस टी का, यानी टी का जो मल्टीपल है, यानी टी टी जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उस फंक्शन का, ये जो कॉस टी है इस फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। वो आता है s/s²+1, और ये फार्मूला है कॉस के टी का, वो आता है s/ ऐसा। तो ये आ गया कॉस टी का। लेकिन यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं टी इंटू कॉस टी, ऐसा करते हैं और उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर क्या करते हैं? ये जो टी का पावर 1 है तो यहाँ लिखते हैं -1 का पावर 1, और पावर 1 है इसलिए एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं। और किसका डेरिवेटिव निकालते हैं? ये जो कॉस टी है इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया उसका। क्या आया कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म? देखो आपके सामने तो आंसर ही है, वो आया है s/, तो उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है। अब इसका डेरिवेटिव निकालते टाइम पे ये देखो आपको ये फार्मूला रिकॉल होता, क्या? डेरिवेटिव u/v क्या है? v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v²। सही है? तो सही है, ये फार्मूला आपको लगाना है। तो क्या आएगा बताइए इसका? ये डेरिवेटिव लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी कॉस टी इक्वल टू -1 का पावर 1 यानी -1 यानी माइनस। अब यहाँ आप u/v का फार्मूला लगाओ। ये जो है ये u है, हाँ, और ये जो है ये v है। तो s²+1 डी डी एस ऑफ s माइनस s डी डी एस ऑफ s²+1,
और अपॉन में इस डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज s का डेरिवेटिव आपको ये पता है डी डी एक्स ऑफ x क्या आता है, 1 आता है। तो अब आप इसके बारे में सोचो क्या आएगा, डी डी एस ऑफ s क्या आएगा, सोचो, साहजिक है 1 आएगा, माइनस एस स्क्वायर का डेरिवेटिव, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालते हो आप, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, तो एस स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एस आएगा, और 1 क्या है, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0, और ये अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब आगे इसके बाद ये माइनस का साइन एज इट इज ब्रैकेट के बाहर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस और 2s प्लस 0 ट्वाइस एस, और ये अपॉन में एज इट इज। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर ये एस स्क्वायर प्लस 1 एस इंटू एस, यानी ये माइनस का साइन एज इट इज, ये 2 एज इट इज, एस इंटू एस एस स्क्वायर, और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए ये सिमिलर टर्म्स है, एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर, इसका आएगा माइनस एस स्क्वायर, जैसे 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, हाँ समझे। तो यहाँ ये माइनस का साइन माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, एस स्क्वायर प्लस 1, माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, एस स्क्वायर ये माइनस का प्लस और ये प्लस का हो गया माइनस, और एज इट इज जैसे का वैसा, डिनोमिनेटर जैसे का वैसा, ये आया लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये टी कॉस टी का। तो इसके पहले हमने जो देखा था वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखा टी साइन टी, ठीक है। अब देखा टी कॉस टी, और एक देखते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन 3t, देखते हैं क्या आता है, तो हेल्प कीजिएगा। तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते वक्त क्या करते हैं हम, सबसे पहले बताएंगे, बताओ क्या करते हैं सबसे पहले हम, क्या इस प्रोडक्ट का डायरेक्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू कोई भी फंक्शन रहा, तो उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते वक्त क्या करो, इस टी को तो छोड़ दो, और जो बच गया उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो, जिसको हम एफ ऑफ एस या एफ बार एस बोलते हैं। तो आपके प्रॉब्लम का ये जो है ये साइन 3t, ये एफ ऑफ टी है, तो आप सबसे पहले उस साइन 3t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते टाइम पे आपको ये फार्मूला जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको ये लर्न हो चुका है, के अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वही यदि कॉस रहता था तो वो आता था एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये यहाँ यूज़फुल नहीं है, ये यूज़फुल है। साइन 3t का आएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t इट इज़ नथिंग बट 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, ऐसा आया। आगे अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t साइन 3t क्या आता है, तो यहाँ तो t का पावर 1 है, तो -1 का पावर 1 लो, t का पावर 2 रहता था तो -1 का पावर 2 लो। यदि t का पावर यहाँ 3 रहता था तो आपको क्या लगता क्या करना चाहिए, t का पावर यदि 3 रहता था तो माइनस फार्मूले के हिसाब से -1 का पावर क्या लेना चाहिए, 3। वो बात अलग कि फिलहाल पावर 3 नहीं है, आपके इस प्रॉब्लम में पावर 1 है, तो इसका पावर 1 लीजिए। अब पावर 1 है तो डिफ्रेंशिएट बस एक बार करना है, पावर 2 रहता था तो डिफ्रेंशिएट 2 टाइम्स करना है, पावर 3 रहता था तो कितनी बार करना होता था, यानी जितना पावर है उतनी बार डिफ्रेंशिएट करना है। और किसे डिफ्रेंशिएट करना है, ये साइन 3t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया है, साइन 3t का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया है उसे डिफ्रेंशिएट करना है। -1 का पावर 1 यानी -1 माइनस भी लिख सकते, चलता है, सही में चलता है। डी डी एस और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t आप वो निकाल चुके हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट लिखो, या ऐसे जैसे मैंने लिखा वैसा ना लिखते हुए डायरेक्ट 3 अपॉन
या अब लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 स्टेप ज़्यादा जाएगी। समझ गया तो आप करो ना स्टेप्स गायब, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये -3 बाहर, डी डी एस ऑफ 1/s² प्लस 9। थोड़ी देर पहले हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या आता, -1/x², और डेरिवेटिव ऑफ 1/f(x) क्या आता है, -1 इसका होल स्क्वायर, और डेरिवेटिव उस फंक्शन का जो डिनोमिनेटर में है। कौन है डिनोमिनेटर में, f(x), तो डेरिवेटिव किसका निकाला, f(x) का। तो देखो आपको ये सब समझ गया है, तो आगे -3 इसका डेरिवेटिव सोचो, ये वाला फार्मूला लगाओ, -1/s² प्लस 9 होल स्क्वायर, और डी डी एस यानी डेरिवेटिव, d/ds डेरिवेटिव ऑफ s² प्लस 9। अब इसका डेरिवेटिव निकालना एकदम सिंपल है, जो बचा उसका माइनस माइनस प्लस 3/s² प्लस 9 होल स्क्वायर। s² का डेरिवेटिव क्या, तो 2s। इसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, x² का डेरिवेटिव 2x, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, 9 कांस्टेंट है 0। आंसर आया 6s/s² प्लस 9 होल स्क्वायर। देखो समझा क्या आपको, ये प्रॉब्लम क्लियर हुआ क्या। क्या था प्रॉब्लम, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t sin 3t क्या आता है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t ये है 3/s² प्लस 3², ये फार्मूले के हिसाब से। फिर हमने यहाँ t का इफेक्ट दिया तो डेरिवेटिव निकाला। देखो और एक एग्जांपल देखते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी cos 4t, तो मैं जैसे पीछे अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि t इंटू cos 4t का यदि लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप पहले इस cos 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो। cos 4t का cos s/s² प्लस इस 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। अब आप इंट्रोड्यूस करो t। नाउ व्हाट अबाउट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू cos 4t, क्या आएगा। तो t का पावर क्या है, बोलो 1 है। फिर -1 का पावर क्या लेना, तो बोलो जो t का पावर है वही लो, तो बोलो क्या 1। और डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव यहाँ किसका निकालना है, ये इसका। ये कौन है, इस cos 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इस cos 4t का जो भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है उसका डेरिवेटिव, -1 का पावर 1 यानी माइनस डेरिवेटिव किसका, इसके cos 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। क्या आया है cos 4t का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, वो आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है, वो है s/s² प्लस 16। क्या हम यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले जो फार्मूला यूज़ किए थे वो यहाँ अप्लाई कर सकते, करना चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि ये 1/, है, ये 1/, है क्या, नहीं। तो फिर यहाँ कौन सा डेरिवेटिव ऑफ u/v का फार्मूला क्या है, वो v अपॉन में v²। देखो सही गलत मेरा। तो अब यहाँ आगे माइनस का साइन, और ये हम डेरिवेटिव निकालेंगे। हाँ 2 मिनट। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos 4t, इट इज़ नाउ इक्वल टू माइनस, वो देख देख कर लिख रहा हूँ ऊपर का, s/s² प्लस 16। ये u/v लगा दो यहाँ, तो ये माइनस, अब सोचो ये u है ये v है, हाँ सोच लिया आपने। चलो ये u ये v सब समझ गए आपको। बोलो अब s² प्लस 16 डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज s। एक मेरी गलती हो गई, सॉरी, उस गलती के लिए मैंने ddx लिख लिया, लिखना ही नहीं चाहिए ddx। ये ddx जो लिखा ना, ये नहीं लिखना चाहिए, ये क्या लिखना चाहिए, बोलो क्या लिखना चाहिए ddx की जगह, ddx की जगह लिखना चाहिए ddS। ddS डिनोमिनेटर को छोड़ दो, ये s का माइनस s को छोड़ दो, ddS। क्यों, क्योंकि s के फॉर्म में है ना, इसलिए।
और ये ऐसे अपॉन में डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया है। आगे माइनस का साइन एज इट इज एस स्क्वायर प्लस 16, हाँ, और ये s का डेरिवेटिव 1 माइनस एस, इस एस स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस एस, 16 का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखना है मत लिखो, लिखना है प्लस 0 लिखो, आपकी मर्जी। अपॉन में जो है वही देखकर लिख रहा हूँ। अब आगे ये सॉल्व करके जो आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा। तो अब माइनस का साइन एस स्क्वायर प्लस 16 माइनस एस टू एस ट्वाइस एस स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर माइनस ट्वाइस एस स्क्वायर सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी। तो ये माइनस है तो एस स्क्वायर, ये प्लस वाली टर्म है तो माइनस। निगेटिव से माइनस से मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज, सिंपल भाषा में ये फाइनल आंसर। तो यहाँ आपने देखा कि t से मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम में क्या बदल आते हैं या कैसे सॉल्व करना। टी स्क्वायर से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कर सकते वो भी हम देखते। तो एक अगले इसमें देखते हैं।